Good morning student. Welcome to online EVS क्लास। हमारे पाठ चल रहा है सफाई का महत्व। इस पाठ में हमने पढ़ा कि गंगा के जब भाई भाभी आए और भाभी ने जब शौचालय के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला गांव में तो शौचालय घर में बनाए नहीं जाते हैं। तो भाभी ने कहा कि शौचालय तो घर में ही होना चाहिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इसका गंगा ने भी समर्थन किया। उनके घर में शौचालय बनवाया गया और उनको देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी अपने घर में शौचालय बनवाए। आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिसका आपको उत्तर लिखना है। आपका पहला प्रश्न कहता है कि गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर और बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाए, ये बात कितनी उचित है। ये बात बिल्कुल उचित है। अगर चेहरा ढकना इतना ज़रूरी समझा जाता है, घूंघट को निकालना स्त्रियों के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि यदि उनका चेहरा दिखता है इसका मतलब उन्हें शर्म नहीं आ रही है, तो फिर खुले में शौच जाने में भी तो शर्म महसूस होती है, इसलिए खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। तो उनका ये कहना सही है कि यदि स्त्रियों को घूंघट निकालना जरूरी है तो स्त्रियों के लिए घर में शौचालय होना भी जरूरी है। इसके उत्तर आपको बाद में व्हाट्सएप पर भी भेजे जाएंगे। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था कि खुले में शौच जाने से क्या होगी, चारों तरफ गंदगी होगी, बदबू होगी और बीमारियां फैल जाएगी। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच जाते हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में लोग खुले में शौच नहीं जाते हैं। जिनके पास घर नहीं है, जो तंबू बनाकर रहते हैं, उनके शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों? वो लोग जिनके अपने घर नहीं हैं, जो तंबू बनाकर रहते हैं, सरकार ने ऐसे लोगों के लिए शौचालय बनवाए हैं जिनका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। ये शौचालय जो है वो निःशुल्क होते हैं और ये उनका प्रयोग कर सकते हैं। सो जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोना जरूरी है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हाथों पर क्या हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं। ऐसे गंदे हाथों से अगर हम किसी वस्तु को छूते हैं या कुछ खाते पीते हैं तो वो गंदगी पेट में चली जाएगी। इसलिए शौच जाने के बाद हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ चित्र में सफाई के साधनों के बारे में दिखाया गया है, जैसे सफाई की मशीन, आधुनिक पोछा जो कि आजकल घरों में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, स्वच्छ शौचालय, साफ सुथरा घर। तो साफ सफाई का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। सफाई मशीन जिससे सड़कें साफ करती है, रेलवे स्टेशन साफ किए जाते हैं। ये सफाई का नया पोछा बैठकर पोछा करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही साफ होता है और घर की भी सफाई इससे अच्छे से हो जाती है। हमें अपने घर के शौचालय भी बिल्कुल साफ सुथरे रखने चाहिए। यदि शौचालयों को साफ नहीं रखेंगे तो उससे भी कीटाणु और बदबू और बीमारियां फैलेगी। घर को भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनके विचार भी अच्छे रहते हैं। आपने अभी चित्र देखे, अब आप बताइए चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है। यहाँ देखे गए चित्र में सफाई कर्मी के पास आधुनिक पोछा है जिससे वो पोछा लगा रहा है। सफाई के उपयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सफाई के उपयुक्त उपकरण नहीं है तो फिर सफाई जो है वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी और कीटाणु पीछे रह जाएंगे जिससे कि बीमारियां फैलेगी। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे यहाँ के बहुत से फोटो दिखाए। गंगा ने देखा सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी। अब वो विचार करने लगी, हमारा घर तो छोटा है
और सब जगह इतनी सफाई भी नहीं है। भाई के मित्र जिनके घर भाई हैं कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं, ऐसे तो उनको अच्छा लगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी बहुत समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे या बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, बस साफ सफाई बहुत जरूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ गंगा की भाभी ने हमें ये समझाया है कि हमें केवल मेहमानों के आने या त्योहारों के आने पर ही सफाई नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आप लोग देखते हैं कि हमारे घरों में अक्सर दिवाली, होली या रक्षाबंधन, जब भी कोई नया त्योहार आता है तो सबसे पहले घर की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। किचन की धुलाई, चौक की धुलाई, सारे बर्तन, डिब्बे, सब कुछ धोया जाता है। तो फिर हम रोज ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये तो केवल दिखावा हो गया कि त्योहार आने पर हम सफाई कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली है तो सफाई करेंगे तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। मेहमान आने वाले होते हैं तो हम सफाई करते हैं ताकि मेहमान हमारे घर की तारीफ करे। लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। हमें प्रतिदिन अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। सफाई हमारी आदत में होनी चाहिए। सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको स्वयं ही लिखने हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका घर साफ सुथरा रहे, आप हमेशा साफ सुथरे नहाए हुए रहे, आपके दांत बिल्कुल साफ रहे, नाखून कटे हुए रहे, या आप चाहते हैं कि आपका घर और आप दोनों गंदे रहे? तो क्या अच्छा लगेगा? जब आप साफ रहेंगे तब अच्छे लगेंगे या गंदा रहने पर अच्छा लगेंगे? ये आपके अपने विचार है, आपको लिखना है। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बच्चों, सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि पूरे विश्व में खराब होगी। अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घर की साफ सफाई नहीं होने पर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। घर में बीमारियां फैलेगी और जिससे घर में जो हमारा जीवन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा और हम जीवन की सभी खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। हमें इस नारे का पालन करना चाहिए। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। तो आइए हम भी ये संकल्प लेते हैं। अब हम अपनी कक्षा में कागज, पेंसिल के छिलके, टॉफी के रेपर्स नहीं फेंकेंगे। हम दीवार, फर्श या फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे, कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज नहाएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करेंगे। हम के लिए घर से कपड़े की थैली लेकर जाएंगे। हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में हम पूरा योगदान करेंगे। जब भी हम बाजार में सब्जी या किराने का सामान खरीदने जाएंगे, कपड़े का थैला साथ में जरूर लेकर जाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा होगा? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज से आप भी सफाई को अपनी आदत बना लेंगे और अपने घर को, स्कूल को और स्वयं को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर आप करने का प्रयास करना और उनके प्रश्न उत्तर आपको व्हाट्सएप पर भी भेजे जाएंगे।